और इसके साथ ही जो सर्विंग कर्मचारी है जिसको कि पेंशन मिलना है, जो कि अभी एनपीएस में है, उनके लिए भी बड़ी बात की गई है, उनके लिए भी बड़ी बात चिट्ठी में लिखी गई है। उसमें भी कहा गया है नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन, यानी कि ओपीएस। देखो यूपीएस में भी तो सारा चीज आ गया है ना, अब जो बचा है वो कंट्रीब्यूशन का बचा है। तो इस तरह से ये मामला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है उस चिट्ठी में। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के तमाम कर्मचारियों की। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम कर्मचारी, मतलब वो कर्मचारी भी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी संख्या करीबन 69 लाख है देश में, और वो कर्मचारी भी जो अभी सर्विंग है, और बात है उन दोनों के पेंशन की लेकर। तो पेंशन पर आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसको कि लेकर प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाया, प्रधानमंत्री को संपर्क किया गया, प्रधानमंत्री मोदी से कहा गया कि आप इसमें दखल दें। तो आखिर वो कौन सा मामला है जिसको कि लेकर बात इस मतलब नौबत तक आ गई कि आपको प्रधानमंत्री तक जाना पड़ा। तो वो चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप, जैसा कि आपको पता है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर जो तमाम तरह के चैनल, और जो मतलब चैनल तो देखिए आपको देखते, लेकिन जो यूट्यूब वाले भी चैनल है, वो जो इधर उधर की खबरें सुनकर, और जो नेता लोग भी जो बहुत बधाई दे रहे थे सबको, प्रधानमंत्री जी को, सरकार को, कि भाई आपने कि जो है ये बहुत ऐतिहासिक कदम और ये सब कुछ है। अब मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप जो ये ऐतिहासिक कदम बता रहे थे, वो ऐतिहासिक कदम कहाँ है, और इसमें ये ऐतिहासिक है, ये बिल्कुल ऐतिहासिक है, जहाँ की बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इतने सवाल खड़े हुए हो, इतना मतलब कर्मचारी जो खुश होने की बजाय उलझ गया हो। तो साथियों, इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप कर्मचारी भाइयों उन चैनलों को जरूर प्रमोट करें, उन चैनलों का साथ जरूर दें जो आपके लिए सही खबरें खोज के लाते, जो आपके लिए सही खबरें, मतलब उसके लिए मेहनत करते हैं। आपकी बात को आप देखिए, अगर मतलब मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन हमने ही आपको बताया था कि छठ में आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएगा। ये किसी और ने नहीं बताया था। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो भी आप देखिएगा। क्या किसी ने बताया था आपको कि छठ के दिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएगा? वो हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि क्यों आएगा छठ के दिन, क्यों कर, मतलब सरकार को इस बात का पता चल गया था, अंदाजा लग गया था कि कर्मचारी नाराज है। और जो सरकार की योजना थी कि हम 8वें वेतन आयोग को जो है का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो बिहार चुनाव के समय जारी करेंगे, तो सरकार को क्यों पीछे कदम लेना पड़ा, वो सब हम बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये सारी चीजें हैं कि ये हमने आपको पहले बताया था, और कोई चैनल नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं, आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी चैनल ने आपको ये नहीं बताया था कि 8वें वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस छठ के दिन आएगा। और आप ये हमारा वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, क्या आया कि नहीं आया। तो इसलिए साथियों मैं कहता हूं कि वो चैनल जो सिर्फ क्रेडिबल खबर, जो आपको सही खबर और पक्की खबर और जो आपके काम की खबर देते, तो उसको सपोर्ट करिए, है ना। मैं बड़ा दुखी था देख के, मैंने कहा कि बताओ, मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया है, इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कितनी चीजें ऐसी हैं, और चैनल, नेता, प्रधानमंत्री, सरकार, ऐतिहासिक कदम, ये वो, भाई किसी ने नहीं अध्ययन किया, किसी ने उसको नहीं देखा। इसलिए मैं कहता हूं कि मतलब ऐसे में जो लोग आपके लिए मेहनत करते हैं उनको थोड़ा सा निराशा होती है, क्या करना, क्या है को करना। मुझे भी यही लगा, क्योंकि बताओ भाई बताओ, वो रोज 8वें वेतन आयोग पे रोज फिटमेंट फैक्टर तय किए जा रहे हैं, रोज कुछ से कुछ बताया जा रहा है, और खबर कहाँ है? खबर तो कुछ भी नहीं है। और अब निकल गया ना, अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस सब पता चल गया ना, रोज रोज दे रहे हैं ना, है? तो मैं यही आपको बताने आया हूं साथियों, कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। अंगवानी आपके लिए, देखिए मैं आपको कह रहा हूं, दुनिया में अगर आपका कोई बेहतरी सोच सकता है तो वो सिर्फ अंगवानी सोच रहा है, क्योंकि उसको पता है
कि इसका इस चैनल को कर्मचारियों के लिए बनाया, तो कर्मचारी का अगर हम भला नहीं सोचेंगे, कर्मचारी का अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे, तो कर्मचारी कैसे सपोर्ट करेंगे इस चैनल को। तो सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है चैनल, इसलिए इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। बाकी आपकी आवाज उठाने में बता रहा हूं, आपकी आवाज उठाने में कहीं भी हम पीछे नहीं रहेंगे, ना अब तक रहे। तो चलिए, इसमें भी अभी देखिए आपको और सब जगह तो यही बताया जा रहा है आपको ना कि इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये हुआ, लेकिन हम आगे की बात करते हैं। हम कर्मचारियों के वेल विशर हैं, तो आपको हम बता रहे हैं कि इस बात को लेकर प्रधानमंत्री तक का दरवाजा खटखटाया गया है, प्रधानमंत्री तक से गुहार लगाई गई है। जी हाँ, और वो गुहार किसी और ने नहीं, वो NCJCM नेशनल काउंसिल JCM के सेक्रेटरी कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से वो चिट्ठी गई है प्रधानमंत्री मोदी को कि ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो वर्ड्स जो यूज किए गए, जो टर्मिनोलॉजी यूज किए गए, उनको सही किया जाए। क्योंकि उनको देखिए, शिव गोपाल जी पहले भी कई बार इंटरव्यूज में वो साफ साफ बोल चुके थे कि अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ मोदी है और कोई नहीं कर सकता, है ना। ये शिव गोपाल जी कई बार हमारे साथ बातचीत में, इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि ये मुझे अच्छे से पता है कि इस देश में अगर कोई इसमें चेंज कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी है। उनका रवैया उनको ठीक लगता है, और वो कहे कि जब उन तक बात पहुंच जाती है तो वो समझने की बात, मसला सारा है उन तक बात पहुंचे कैसे, ये उनके विचार है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने कहा है पहले भी कई बार अंगवानी पर इंटरव्यू में। तो इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को। तो इसलिए एक बात और भी साफ आती है, जो और लोग नेता लोग फोटो खिंचाने के लिए डालते ना कि आज इस मंत्री से मिल लिए, उस मंत्री से मिल लिए, उस सेक्रेटरी को जाके दे दिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एक तरह से जो है उस बात को भी हाईलाइट करता है कि किस तरह से कर्मचारियों के नाम पर जो है क्या क्या चल रहा है। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आखिर जो वो लेटर लिखी गई, जो गुहार लगाई गई प्रधानमंत्री मोदी से, उस चिट्ठी में है क्या। उस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है कि इसको, जो कि पेंशन के लिए जो रिटायर्ड कर्मचारी जिनके पेंशन के रिव्यू होता है हर वेतन आयोग में, उसको जिस तरह का टर्मिनोलॉजी 7वें वेतन आयोग में था उस तरह से किया जाए। और इसके साथ ही जो सर्विंग कर्मचारी है, जिसको कि पेंशन मिलना है, जो कि अभी NPS में है, उनके लिए भी बड़ी बात की गई है, उनके लिए भी बड़ी बात चिट्ठी में लिखी गई है। उसमें भी कहा गया है नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन, यानी कि OPS। देखो, UPS में भी तो सारा चीज आ गया है ना, अब जो बचा है वो कंट्रीब्यूशन का बचा है। तो इस तरह से ये मामला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उस चिट्ठी में जो बात की गई है, ये दो चीज जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, जो चिट्ठी में लिखी गई है। उसमें ये लिखा गया है, देखिए, द TOR ऑफ द 8 CPC, प्रधानमंत्री जी को जो चिट्ठी लिखना वो लिखे हैं, द TOR ऑफ द 8 CPC एज नोटिफाइड पर्टिकुलरली क्लॉज 2.5 कंसर्निंग इमोल्यूमेंट्स स्टेट्स, मतलब जो 8वें वेतन आयोग का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया है उसमें जो क्लॉज है 2.5 वो ये लिखता है, वो उसको बता रहे हैं, उसकी तरफ मतलब प्रधानमंत्री का ध्यान खींचा है कि टू वर्क आउट एन इमोल्यूमेंट स्ट्रक्चर कंड्यूसिव टू अट्रैक्टिंग टैलेंट टू गवर्नमेंट सर्विस, प्रमोटिंग इफिशियंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्क कल्चर। However, the corresponding clause of the 7th CPC, वो बता रहे हैं ये जो 8वें वेतन आयोग में ये वाला जो क्लाउज जोड़ा गया है, यही क्लाउज 7वें वेतन आयोग में जो है was far more comprehensive, मतलब वो ज्यादा विस्तृत था और सब कुछ इंक्लूसिव था, सब कुछ शामिल किया था, emphasizing not only the efficiency and accountability aspects but also the expectations of stakeholders, that is the employees themselves। तो मतलब अब जो है इसमें यह भी लिखा गया कि 7वें में था क्या, 8वें में क्या था वो तो आप देख ही लिए। 7वें में यह था कि टू वर्क आउट द फ्रेमवर्क फॉर एन इमोल्यूमेंट स्ट्रक्चर लिंक्ड विद द नीड टू अट्रैक्ट द मोस्ट सुटेबल टैलेंट to the government service, promote efficiency, accountability and responsibility in the work culture and foster excellence in public governance with due regard to the expectations of the stakeholders। तो the exclusion, मतलब ये जो छोड़ा गया है, this crucial phrase expectations of stakeholders from 8 citizens, यानी कि 8वें वेतन आयोग में
जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स जो है वो जो वहां से हटा दिया गया है, ये जो है बड़ा मतलब कर्मचारियों के बीच निगेटिव सिग्नल दिया गया, ये इस चिट्ठी में लिखा गया है। और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई गई है कि ये जो टीओआर में, ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो इस बात को लेकर ये जो क्लॉज है 2.5 को, उसको 7वें वेतन आयोग की तरह ही लिखा जाए। ये साफ साफ चिट्ठी में लिखा गया है और वो चिट्ठी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट है पेंशन रिवीजन फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशन। मतलब ये साफ साफ क्या है कि इट इज डीपली कंसर्निंग that 69 lakh central government pensioners and family pensioners who have devoted decades and dedicated service to the nation have been left outside the purview of HCPC। यानी कि ये साफ अब हो गया है, ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है आपने मतलब उनको बाहर रख दिया है, 69 लाख जो पेंशन ये है, इसलिए उनको ये जो है चिंता वाली बात है। और इसको मतलब इसको भी जो है 7 से पीसी में जो वर्ड्स था उसको लेकर भी जो उन्होंने कहा है कि इसको उसी लाइन पर जो रिक्वेस्ट किया है, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आफ्टर 11 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स, ग्रांट ऑफ इनहेंस्ड पेंशन बाय 5% एवरी 5 ईयर्स आफ्टर द रिटायरमेंट एज रिकमेंडेड बाय द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी, और एक्सटेंशन ऑफ पेंशन रिवीजन टू ऑल पेंशन टू सीसीएस रूल। यानी कि ये जो पेंशन रिवीजन है ये सबका हो जो कि रिटायर हुए हैं। ये मतलब ये बड़ा जो है। और जो दूसरा जो सबसे बड़ा बात है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, यानी कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। देखिए नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी जो आप है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में है ना, और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी जैसे कहते हैं, हालांकि वो मतलब वर्ड का खेल है, तो आप नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी कहते हैं मतलब वो ओपीएस है। तो यानी कि उसको लेकर भी कहा गया है कि जो है उसमें नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को लेकर हमने, चूंकि हमने आपको उसमें बताया था कि वो जब आपको याद होगा जब यहाँ से टर्म ऑफ रेफरेंस का जो मसौदा भेजा गया था एनसीजेसीएम की तरफ से, तब हमने आपको बताया था कि शिव गोपाल जी ने अपनी एक गुगली फेंकी है उसमें नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन की बात करके। हालांकि ये मतलब ये तो हमने कहा था, देखने वाली बात है कि सरकार उसको कैसे लेती है, जब जवाब देती तो उसमें ये है कि नहीं है। उसमें सरकार ने जो है उस गुगली, अब सरकार आप तो जान ही रहे हैं, तो वहां से जो बॉल फेंकी गई थी सरकार ने उसको डक कर दिया। तो यहाँ फिर जो है सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जो शिव गोपाल जी ने जो है जो चिट्ठी लिखी है उसके जरिए जो उनका ध्यान खींचा और उनको कहा है कि भाई आप नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के बारे में सोचिए, और ये जो है उसमें जो है चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्या होगा उसमें। तो ये जो है कहा कि 8वें वेतन आयोग में इसको चर्चा के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल करना चाहिए। तो ये कह रहा हूँ कि ये जो दो बड़ी खबर थी जिसकी मुझे लगा कि जिसकी चर्चा आप सबसे करनी चाहिए थी, इसलिए हमने आपको बताया। तो बाकी तो मैं कह ही रहा हूँ साथियों कि जहां भी आपके हक की बात होगी, जहां भी आपके फायदे की बात होगी, जहां भी आपके संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात होगी, जहां भी आपके संघर्ष में साथ खड़े होने की बात होगी, वहां अंगवानी साथ खड़ा होगा। अंगवानी सिर्फ वीडियो नहीं बनाएगा, सिर्फ अपने व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बनाएगा, वो आपका साथ देने के लिए वीडियो बनाएगा। तो साथियों आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को सपोर्ट करें। आप देखिए चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो आप हमें थोड़ा आर्थिक तौर पर भी मदद करें जिससे कि हम और मजबूती से आपकी आवाज़ उठा पाए। एक कर्मचारी के लिए आप अगर मतलब स्टार लेवल की मेंबरशिप लेकर भी ज्वाइन करें तो कोई आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इस चैनल के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो आप उस पर सोचें। तो मैं चलते चलते बता देता हूं कि अगर आप मदद करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, तो आप चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब के बटन में ज्वाइन बटन आप उसके जरिए कर सकते हैं। दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको अकाउंट डिटेल होगा, उसके जरिए कर सकते हैं। तीसरा, जो कम्युनिटी है, जो पोस्ट है, उसमें QR कोड दिया हुआ है, उसके जरिए आप अंगवानी को मदद कर सकते हैं, ताकि आपकी आवाज़ आप तक जो कंफर्म खबर, ऑथेंटिक खबर है, वो आप तक आती रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, ताकि हम और जोश खरोश के साथ आपकी बात उठाते रहें। तो चलिए साथियों, हम आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बाहर रहने के कारण जो है मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं हो पाया, लेकिन अब आपके लिए जो है खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप, लेकिन आप भी चैनल को सपोर्ट करिए। कभी कभी मन डाउन हो जाता है कि क्या करना है ना, इतना करते हैं तो भी कोई मतलब नहीं, चैनल उतना सपोर्ट मिलता है तो क्या करना है करके। इसलिए मैं ये कहूँगा कि देखिए
मेरा मनोबल बढ़ाने का काम आपका है, क्योंकि अगर आप बढ़ाएंगे मेरा मनोबल तभी हम भी जो है एकदम उस पर रहेंगे और आपके लिए जो आवाज़ बढ़ाते रहेंगे, है ना। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल मिलता है अगले वीडियो में। तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।